नमस्कार। ताम्र नगरी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वीडियो देख के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो और वीडियो को शेयर करो ताकि ये वीडियो को लाभ आगे से आगे जो भी है सहारा ले सके। राजस्थान का भूगोल में राजस्थान की जलवायु चल रही थी। जलवायु में जो जलवायु प्रदेश थे 5, उनमें से अपन 3 पढ़ चुके। आज 2 जो बच रहे हैं वो देखते हैं। 2 कौन कौन से हैं? 2 है, एक तो आर्द्र, एक है अति आर्द्र। एक तो आर्द्र, एक बच रहा है अति आर्द्र। कौन कौन से बच रहे हैं? आर्द्र, अति आर्द्र। जो उपार्द्र था उसमें जो औसत वार्षिक वर्षा थी वो थी 40 से 60। 40 से 60। आर्द्र में आएगी 60 से 80। 60 से 80 सेंटीमीटर। इसमें 80 सेंटीमीटर से अधिक। मेन बात तो ये इसमें है वार्षिक वर्षा 60 से 80। अति आर्द्र में 80 से अधिक जो भी है वो सारी किस में आएगी? अति आर्द्र में आएगी। किस में आएगी? अति आर्द्र में। आर्द्र में कौन कौन से जलवायु प्रदेश आते हैं? अति आर्द्र में कौन कौन से जिले, कौन कौन से भाग आते हैं? आर्द्र में पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, माउंट आबू को छोड़कर पूरी सिरोही, राजसमंद का क्षेत्र, राजसमंद पूरा लिख देता हूँ, राजसमंद का क्षेत्र, पूर्वी दौसा, अजमेर का थोड़ा क्षेत्र, थोड़ा सा उदयपुर का क्षेत्र, ये सारे किस में आएंगे? आर्द्र में आएंगे। पूर्वी राजस्थान अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक का क्षेत्र, थोड़ा सा दौसा का क्षेत्र, ये सारे किस में आएंगे? आर्द्र जलवायु प्रदेश में। किस में आएंगे? आर्द्र जलवायु प्रदेश में। इसमें जो वनस्पति है वो वनस्पति सघन वनस्पति पाई जाएगी। कौन सी? सघन वनस्पति। मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है उसे बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। जो बहुत ज़्यादा सबसे उपजाऊ होती है जलोढ़ मिट्टी। पूर्वी राजस्थान में नदियों द्वारा बहाकर लेके जाने वाली मिट्टी होती है उसे कौन सी मिट्टी बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी, जो उपजाऊ होती है। यही पूर्वी राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश पूर्वी राजस्थान है। क्यों? क्योंकि बहुत सी अधिकांश नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती है। नदियों द्वारा बहाकर लाया गया जो मिट्टी का क्षेत्र, जो बेसिन है वो उपजाऊ होता है। जैसे बनास नदी बेसिन, बाणगंगा नदी बेसिन, ये सभी उपजाऊ है मैदान। तो पूर्वी राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। वनस्पति सघन वनस्पति। इसके बारे में अपन कल कुछ चर्चा की थी। जैसे अपन एक नीम की पत्ती देखते हैं और एक कुछ छोड़ा, जैसे कोई भी पेड़ हो XYZ, जैसे कि बचपन पे हम देखते थे कि जो वर्षा ऋतु आती थी तो उसमें एक बेल सी लगती थी। बेल पे इतना बड़ा पत्ता होता था, उसके हाथ पे रख के वो बजाते थे, वो पत्ते आते। तो उस आकार के जो पत्ते रहते हैं उसको बोलते हैं सघन वनस्पति। पत्तों की जो साइज है वो चौड़ी रहती है। ज़्यादा चौड़ा पत्ता हो जाओ भाई। और विरल वनस्पति में कम पत्ता का थोड़ा सा समझाया था ये मैं विस्तार में। सघन वनस्पति में विरल वनस्पति में क्या फर्क है? तो जो भी है, आर्द्र जलवायु प्रदेश में कैसी वनस्पति? सघन वनस्पति। मिट्टी कैसी? जलोढ़ मिट्टी। राजस्थान का पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र, माउंट आबू को छोड़कर पूरी सिरोही, अजमेर, राजसमंद, पूर्वी दौसा, थोड़ा सा उदयपुर का चित्तौड़गढ़, ये सभी भाग आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं। और इसमें वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। औसत तापमान 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड सर्दियों में, गर्मियों में होता है 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड। औसत तापमान की बात होगी। आर्द्र जलवायु प्रदेश इतना ही है, 60 से 80। हाँ, एक और बात इसमें, जो इसका प्रतिनिधि जिला है, जो प्रधान जिला है, वो प्रधान जिला इसमें सवाई माधोपुर। कौन सा है? ये मोस्ट है इसमें, सवाई माधोपुर। आर्द्र जलवायु प्रदेश का जो प्रतिनिधि जिला है वो कौन सा है? सवाई माधोपुर। वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 60 से 80। औसत तापमान 30 से 40। सर्दियों में 10 से 12। कौन कौन सा क्षेत्र आता है?
पूर्वी राजस्थान में जो भी आते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर का क्षेत्र, टोंक का, दौसा का क्षेत्र, ये सभी पूर्वी राजस्थान में आते हैं। तो वो क्षेत्र माउंट आबू को छोड़कर पूरी सिरोही, राजसमंद का, अजमेर का आसपास का क्षेत्र, पूर्वी दौसा का जो क्षेत्र है, थोड़ा सा उदयपुर, थोड़ा सा चित्तौड़, ये सारा क्षेत्र आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। वनस्पति सघन वनस्पति, मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। प्रतिनिधि जिला सवाईमाधोपुर, प्रतिनिधि जिला कौन सा है? सवाईमाधोपुर। फिर अगला है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसमें जो वार्षिक वर्षा है 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 80 सेंटीमीटर से अधिक। फिर इसका प्रतिनिधि जिला है झालावाड़, प्रतिनिधि जिला कौन सा है? झालावाड़। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? अति आर्द्र जो क्षेत्र है, जो जलवायु प्रदेश है, इसमें कौन कौन से जिले के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? पूरा का पूरा हाड़ौती, कौन सा? हाड़ौती, उदयपुर का क्षेत्र, माउंट आबू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र, थोड़ा सा भीलवाड़ा का क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र किसमें आते हैं? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। हाड़ौती के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है, इस डूंगरपुर बांसवाड़ा में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, उदयपुर और कोटा में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। सभी मिट्टियों के अवशेष मिलेंगे। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में लाल लोमी, बहुत बार क्वेश्चन आ रहा आजकल, लाल लोमी। हाड़ौती में काली, उदयपुर परस कोटा में पर्वतीय। ये मिट्टी पाई जाती है इसमें। डूंगरपुर बांसवाड़ा में लाल लोमी, उदयपुर कोटा में पर्वतीय, हाड़ौती में काली मिट्टी। तो अति आर्द्र जो क्षेत्र है, जलवायु प्रदेश है, उसमें वर्षा होती है 80 सेंटीमीटर से अधिक। अब देखो हाड़ौती का जो क्षेत्र है उसमें काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी ऊर्जा की अत्यधिक अवशोषक होती है, गर्म हो जाती है काली मिट्टी। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। अति आर्द्र में भी टेम्परेचर क्या रहेगा? तापमान क्या रहेगा? गर्मियों में ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। औसत तापमान 30 से 32 यहाँ पे पाया जाता है, और 7 से 12 डिग्री सेंटीमीटर जो सर्दियों में पाया जाता है। 30 से 32 डिग्री गर्मियों में, 7 से 12 सर्दियों में पाया जाता है। यहाँ की जो वनस्पति है वो शुष्क सागवान या सवाना प्रकार। कौन सी वनस्पति? शुष्क सागवान या सवाना प्रकार। कौन से प्रकार की? सवाना प्रकार। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? शुष्क सागवान या फिर सवाना प्रकार की। शुष्क सागवान के पेड़ जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से नीचे का जो क्षेत्र राजस्थान में बसता है उसमें शुष्क सागवान के पेड़ पाए जाते हैं। सर्वाधिक बांसवाड़ा के क्षेत्र में। सर्वाधिक कहाँ पे? बांसवाड़ा। सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में। क्वेश्चन आ जाए कि कर्क रेखा से नीचे कौन से पेड़ पाए जाते हैं, कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? शुष्क सागवान। मैंने बता भी रखा आर्द्र सागवान शुष्क सागवान में क्या फर्क है। आर्द्र सागवान जहाँ पानी की मात्रा ज्यादा हो, पानी की पूर्ति भी ज्यादा हो। आर्द्र सागवान पानी कम हो। अब राजस्थान में पानी की समस्या वैसे ही है, तो बांसवाड़ा के क्षेत्र में शुष्क सागवान। अति आर्द्र जैसे अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है वहाँ पूरा समुद्र है, समुद्र के चारों ओर जो भी पेड़ रहे अति आर्द्र में, क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा मात्रा है वहाँ पे, तो वो अति आर्द्र में है। ये कैसा? पानी की मात्रा थोड़ी ना है, शुष्क है। शुष्क सागवान। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? शुष्क सागवान या फिर सवाना प्रकार की वनस्पति। कौन सी? सवाना प्रकार की वनस्पति। सर्वाधिक शुष्क सागवान के जो पेड़ है वो कहाँ पे? बांसवाड़ा में। क्यों? कर्क रेखा से क्या है? नीचे है। कर्क रेखा से क्या है? नीचे। कर्क रेखा से जो नीचे का क्षेत्र उसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, ऊपर का क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय। तो जो कर्क रेखा से नीचे का जो क्षेत्र है उसमें शुष्क सागवान के पेड़ पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ की जो वनस्पति है सवाना वनस्पति या पेड़ कौन से? शुष्क सागवान के पेड़ पाए जाते हैं। इस अति आर्द्र का जलवायु प्रदेश का जो प्रतिनिधि जिला है वो झालावाड़। औसत जो वार्षिक वर्षा है 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है।
माउंट आबू का क्षेत्र, हाड़ौती का क्षेत्र, उदयपुर, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये संपूर्ण क्षेत्र अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में होते हैं। राजस्थान में 5 जलवायु प्रदेश थे, 3 अपन ने कल किए थे, आज 2 है, आर्द्र और अति आर्द्र। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। इसके बाद में अपन अगला करते हैं। अब है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कौन सा है? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। पहले तो अगर कुछ बारे में एक बार हम जानना पड़ो तो कोपेन को जन्म रूस का सेंट पीटर्सबर्ग जो शहर है उसके अंदर हुआ था। काड़े और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग जो शहर है उसके अंदर कोपेन महोदय का जन्म हुआ था। कब हुआ था? कोपेन महोदय का जन्म रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में हुआ था। कब पूछ ले तो 25 सितंबर 1846 के अंदर। इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में हुआ था। जो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसने उसके 3 आधार माने। कितने आधार माने? 3। वर्षा, वनस्पति, तापमान। कौन कौन से 3 आधार हैं? वर्षा, तापमान और वनस्पति। इन तीनों में से जो मुख्य आधार माना वो था वनस्पति। कौन सी? वनस्पति। मतलब क्वेश्चन आ जाए कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उनमें मुख्य आधार क्या है? वनस्पति। कोपेन महोदय बोलते थे कोई भी स्थान पर जावा तो बी बड़े की जो वनस्पति है पेड़ पौधा देख कर आप यो बता सका अरे तापमान कितना है, अरे वर्षा कितनी हो, बता सका। बिल्कुल सही अंदाजा हो। क्यों? क्योंकि जैसे शुष्क सागवान के पेड़ जहाँ पे बारिश ज्यादा हो, जाहिर सी बात है। पश्चिमी क्षेत्र में कंटीली झाड़ियां मतलब बारिश कम हो, स्टेपी बीच की सी बारिश, शुष्क सागवान, विरल पतझड़ी वन, सघन पतझड़ी वन। इस हिसाब से वनस्पति को देख के अपन ये बता सकते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, यहाँ पे तापमान कैसा है। ये मानना था किसका? बोला विद्यान कोपेन महोदय का। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो अपने को ये थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उस जलवायु वर्गीकरण को 3 आधार पे बना। एक तो था वर्षा, तापमान और वनस्पति। इनमें से जो मुख्य आधार माना वो था वनस्पति। कौन सा था? वनस्पति। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें मुख्य आधार क्या है? वनस्पति। क्या है? वनस्पति। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है सर्वप्रथम 1918 में। कब आया? 1918 में। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है सबसे पहले कब आया? 1918 के अंदर। नोट करो, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। जलवायु वर्गीकरण सबसे पहले कब आया? 1918 में। कोपेन महोदय जो थे वो पहले एक वैज्ञानिक थे, केंडोल महोदय। केंडोल महोदय ने विश्व को 5 भौगोलिक भागों में बांटा था। उसी प्रकार कोपेन ने भी विश्व को 5 भागों में बांटा था। कोपेन महोदय ने कितने में बांटा था? 5। किससे? केंडोल से प्रेरित होके। किससे प्रेरित होके? केंडोल से। यहां लिख देता हूं, केंडोल से प्रेरित होके। केंडोल महोदय है उनसे प्रेरित होके इन्होंने भी कितने में बांटा? 5 में। और कोपेन महोदय ने विश्व के कितने भौगोलिक महाद्वीपों में बांटा? 5 में बांटा। जलवायु वर्गीकरण सबसे पहले आया 1918 में। फिर इसमें संशोधन हुआ 1921 में, 1931 में संशोधन होता हुआ। कोपेन द्वारा अपना जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें अंतिम संशोधन 1936 द्वारा किया गया, यानी खुद के द्वारा। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें कोपेन के खुद के द्वारा, स्वयं के द्वारा जो जलवायु वर्गीकरण में संशोधन लास्ट कब किया गया? 1936 के अंदर। उसके बाद एक आए गिगरपाल महोदय। गिगरपाल ने 1953 के अंदर जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है उसमें फिर से संशोधन किया। उसके बाद में जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है उसको कोपेन गिगरपाल का जलवायु वर्गीकरण बोलने लगे। मतलब इससे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, आए भी हैं। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण सबसे पहले कब आया? 1918 में।
कोपेन के द्वारा या कोपेन के द्वारा स्वयं के द्वारा जो वर्गीकरण है उसमें संशोधन कब किया गया? 1936 के अंदर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में अंतिम संशोधन गीगरपाल द्वारा सन 1953 के अंदर। किनके द्वारा? गीगरपाल द्वारा सन 1953 के अंदर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? वर्षा, तापमान, वनस्पति। मुख्य आधार वनस्पति। जलवायु वर्गीकरण प्रथम 1918 में, 1931, 1936 में, 1936 में लास्ट था खुद के द्वारा, फिर गीगरपाल महोदय ने भी किया 1953 में। यानी ये तो था स्वयं के द्वारा यानी खुद, और गीगरपाल महोदय ने सन 1953 में अंतिम संशोधन किया, जिसके बाद से कोपेन गीगरपाल का संशोधन माना जाता है और जलवायु वर्गीकरण भी बोला जाता है। जो कोपेन महोदय थे ये किन से प्रेरित थे? केंडोल महोदय से। केंडोल महोदय ने पूरे विश्व को 5 भागों में बांटा, तो कोपेन महोदय ने भी पूरे विश्व को कितने भागों में? जलवायु वर्गीकरण 5 भागों में किया। कितने में? 5। इसमें प्रत्येक जो जलवायु प्रदेश है उसको संकेताक्षर में बांटा। जैसे राजस्थान में कौन कौन से अपने को 5 बता रखे, 5 को 4 मान रखा है इसने। संकेताक्षर है A, B, C, D, सभी के अलग अलग नाम है, तो कुछ जानते हैं, प्रधान जिले हैं वो भी जानते हैं। राजस्थान को जो संकेताक्षर है वो ये है BW, HW, BS, HW, CW, AW। इनको याद करने का तरीका क्या है? BW, HW जो शुष्क मरुस्थल है, जो शुष्क मरुस्थल है उस एकदम शुष्क है, शुष्क, उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश। उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश कौन सा है? BW, HW। उष्ण अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। जो भारतीय मौसम विभाग ने 5 भागों में जो जलवायु वर्गीकरण किया था उसमें उपात्र था, उपात्र को इसने अर्ध शुष्क में जोड़ दिया। उपात्र को किस में जोड़ दिया? अर्ध शुष्क में। उपाद्र अत्याद्र को मिला दिया, अलग अलग कर दिया। तो BSHW का मतलब क्या है? अर्ध शुष्क। क्या है? अर्ध शुष्क। इसका मतलब है पूर्वी भाग, मतलब आर्द्र। अभी जो पढ़ के गए थे अपन, ये अति आर्द्र। अब इसको नक्शे से याद करने पड़ेंगे। देखो कल वाली बात लेके आऊंगा, पहले की जो है ये है शुष्क, मतलब BWHW कौन सा हो गया? शुष्क। शुष्क में जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, थोड़ा सा बीकानेर का क्षेत्र, हनुमानगढ़ और गंगानगर का क्षेत्र, थोड़ा सा जोधपुर का जो पश्चिमी क्षेत्र है, बाड़मेर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, ये सभी किसमें आएंगे? शुष्क जलवायु प्रदेश। कोपेन वाला कौन सा है? BWHW। इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा? अलग अलग बताएंगे, कोई बताएगा बीकानेर, कोई बताएगा जैसलमेर। इसका जो प्रतिनिधि जिला है कोपेन के द्वारा, जो प्रतिनिधि जिला है, कोई बताएगा बीकानेर, कोई बताएगा जैसलमेर। वैसे इसका जैसलमेर है लेकिन कोई बीकानेर भी बता रहा है, अधिकांश बीकानेर बताते हैं। है कौन सा? जैसलमेर। है कौन सा? जैसलमेर। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें BWHW का जो प्रतिनिधि जिला कौन सा है? जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर का पूरा भाग इसके अंदर सम्मिलित है, ना कि बीकानेर का। बीकानेर का भाग सम्मिलित है लेकिन कम है, पूरा नहीं। जैसलमेर का पूरा है, तो इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर। अधिकांश टीचर्स बीकानेर बताते हैं लेकिन है इसमें कौन सा? जैसलमेर है। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन सा प्रतिनिधि जिला है? जैसलमेर। उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश को क्या बोलते हैं? BWHW। क्या बोलते हैं? BWHW। अर्ध शुष्क जो अरावली के ढाल का जो क्षेत्र था उसको मिला दिया। अर्ध शुष्क में आता है BSHW। कौन सा रहा है? BSHW। इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है नागौर। प्रतिनिधि जिला कौन सा है? नागौर। कोपेन के द्वारा, एक तो कोपेन महोदय द्वारा और एक भारतीय मौसम विभाग द्वारा सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? अर्ध शुष्क वाला। या फिर कोपेन के द्वारा तो BSHW, या भारतीय मौसम विभाग द्वारा जो 5 भागों में बांटा उसमें कौन सा था? अर्ध शुष्क, जो पहले बात बता गया। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? BSHW। कौन सा है? BSHW। इसको क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी में? उष्ण अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। क्या बोलते हैं? उष्ण
अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उष्ण अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उष्ण अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। कोपेन महोदय द्वारा जो राजस्थान में जलवायु प्रदेश, उनमें से सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? BSHW। कौन सा है? BSHW, उष्ण अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। BWHW का मतलब उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश, उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश। फिर पूर्वी मैदान आदर्श क्षेत्र में आता है, आदर्श क्षेत्र में आता है, इसको बोल दिया इन्होंने CWG, CWG। कौन सा बोल दिया? CWG। अति आर्द्र को AW। इसकी डायरेक्ट तो जिले मैंने पहले बता के गया था, वो जिले आएंगे। इसमें झुंझुनू का क्षेत्र, सीकर का क्षेत्र, फिर थोड़ा सा जयपुर का, अजमेर का, बाड़मेर से आगे पाली का, जालोर का, थोड़ा सा सिरोही का कुछ भाग आ जाएगा, माउंट आबू को छोड़कर सिरोही का कुछ भाग आ जाएगा, ये क्षेत्र इसमें आएंगे। तो ये बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा है? BSHW। इसमें जैसलमेर वाला जो भाग आ जाएंगे, इसमें पूरी राजस्थान, जो पूरी राजस्थान के जो भी हैं वो सारे इसमें आएंगे। क्वेश्चन आया मेवात किसमें है, अभी RS मेंस प्री में भी आया डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये कौन से जिले में, ये कौन से जिले में, इसका विस्तारित रूप लेके आएंगे, जिले सम्मिलित लेकर के पूरा, अभी आगे वाली वीडियो में। AW अति आर्द्र, इसका जो प्रधान जिला है वो है डूंगरपुर माना है कोपेन महोदय ने, और इनका माना है टोंक, इनका क्या माना है? टोंक, इनका माना है डूंगरपुर। ये कुछ था थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा सा लेके आएंगे। क्लास कैसी लगी? वीडियो को देख के लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और शेयर करें आगे से आगे, तभी सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब करें। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत।